वेलकम टू पोस्टल मंत्रा। आज के एपिसोड में हम सभी बिहार सर्कल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि डाक सेवा बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। इसका आंसर चेयरमैन और 6 मेंबर होंगे। तो प्रेजेंट चेयरमैन जो है हमारी वंदिता कौल हैं और डीजी हैं संजय शरण। दूसरी बात करते हैं, दूसरा प्रश्न जो है, अंडर विच रूल ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 इज द टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस मेंशन। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस यानी कि हेड ऑफिस, सब ऑफिस और बीओ यानी कि ब्रांच ऑफिस, ये जो है आपके रूल नंबर 2 में मेंशन है, इसलिए रूल नंबर 2 आंसर हो गया। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हम सभी जाने तो रूल नंबर 3 में नाइट पोस्ट ऑफिस, रूल नंबर 4 में मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में जानकारी है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि विच वर्क इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन संडेज एंड होलीडे इन नाइट पोस्ट ऑफिस। तो नाइट पोस्ट ऑफिस में संडे और नेशनल हॉलीडे के दिन डिलीवरी, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, सेविंग बैंक रिलेटेड वर्क बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, एट एवरी पोस्ट ऑफिस पब्लिक बिजनेस आवर आर फिक्स्ड विद द रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है लोकल कन्वीनियंस के हिसाब, लोकल कन्वीनियंस एंड द अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ मेल्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्थानीय सुविधा एवं डाक के आगमन तथा प्रेषण के समय अनुसार जो है पब्लिक बिजनेस आवर को फिक्स किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूल्स रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ पोस्टेज अवेलेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। गाइड पार्ट 1 में 7 सेक्शन है। पहला सेक्शन जनरल रूल से रिलेटेड है। सेक्शन 2 जो है हमारे लेटर और पार्सल पोस्ट से रिलेटेड है। सेक्शन 3, सेक्शन 4 की बात करें तो प्रोहिबिटेड आर्टिकल से रिलेटेड है। सेक्शन 5 में मनी ऑर्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सेक्शन 6 में फिलाटेली और सेक्शन 7 में पीएलआई और आरपीएलआई रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पूछा है, अंडर विच सेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 बिजनेस आवर आर मेंशन्ड। सेक्शन 1 में बिजनेस आवर मेंशन है, रूल 5 में डिफाइन किया गया है उसको। 7वां क्वेश्चन है, रूल्स रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज अवेलेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। रूल नंबर 9 में डिफाइन किया गया है पेमेंट ऑफ पोस्टेज के बारे में, ये सेक्शन 1 में आता है। 8वें क्वेश्चन की बात करें तो 8वां हमारा क्वेश्चन है कि अंडर विच रूल ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 सीलिंग इज मेंशन। सील लगाने के बारे में रूल नंबर 16 में दिया गया है। पैकिंग की बात करें तो रूल नंबर 15 में दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि द सेंडर एड्रेस मस्ट बी रिटन। देखिए आमतौर पे लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखते हैं, अगर जगह नहीं है तो पीछे की साइड भी आप लिख सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा कार्यालय लूज बैग्स की संख्या कमी में मदद करता है, तो बिल्कुल सिंपल आंसर है ट्रांजिट ऑफिस। सेंट्रल बैग ऑफिस इज सिचुएटेड इन विच ऑफिस। तो सेंट्रल बैग ऑफिस जो है वो पोस्टल डायरेक्टरेट में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, वंस आफ्टर द लेटर बॉक्स क्लियरेंस द लेटर बॉक्स प्यून शुड हैंड ओवर द लेटर बॉक्स कीज। बिल्कुल, अगर एसपीएम है तो एसपीएम को दिया जाएगा, अदरवाइज वहाँ पे अगर पोस्टल असिस्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल पोस्टल असिस्टेंट है तो उन्हें दिया जाएगा। इसमें ऑप्शन ए में पोस्टल असिस्टेंट के बारे में दिया है, बी में पोस्टमास्टर के बारे में दिया है, ऑप्शन सी में कीप विद हिमसेल्फ खुद के पास रखने के दिया है, तो ये गलत है, बिल्कुल खुद के पास नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, या तो रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट को देंगे या तो पोस्टमास्टर को देंगे। नंबर 13 की बात करें तो वाइल सेंडिंग ऑफिशियल आर्टिकल्स द प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑन इज डैश कंपलसरी। पार्सल पे कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बुक्ड एट द पोस्ट ऑफिस। देखिए प्रोहिबिटेड आर्टिकल के लिए सेक्शन 4 में पूरी तरह से डिटेल में दिया हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो चीज़ हार्म करे, जो चीज़ नुकसानदायक हो हमारे कर्मचारियों के लिए, या फिर जो चीज़ मना किया गया है उसे आप नहीं भेज सकते हैं, जो कि बुकिंग डाकघर में संभव नहीं है। पहला नंबर दवाई तो भेज सकते हैं, प्लेग कल्चर ये भी भेज सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस स्प्यूटम की बात करें तो ये भी ऑथराइज डॉक्टर द्वारा आदान प्रदान करने के लिए अच्छे तरीके से पैकिंग करने के बाद भेजा जा सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 में लिखा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर द ट्रांसमिशन बाय द इंडिया पोस्ट। कौन सा चीज़ मना नहीं है, ठीक है, तो एक्सप्लोजिव तो मना है भाई,
एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, कोई भी तेज उपकरण ठीक से संरक्षित हो, हाँ तो इसे भेज सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से पैकिंग की गई है तो भेज सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए, ज्वलनशील पदार्थ नहीं भेज सकते हैं, कोई भी हानिकारक पदार्थ भी नहीं भेज सकते, क्योंकि ये सब प्रोहिबिटेड आर्टिकल हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, मेल ऑफिस विच इज स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस यूनिट इज ऑफ हाउ मेनी काइंड्स। दो तरह के होते हैं ये, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ड्यू, ड्यू बैग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ड्यू बैग कौन कौन होता है? तो ड्यू बैग आपके मेल बैग, रजिस्टर्ड बैग, अकाउंट बैग, ये तीनों होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। पार्सल बैग कंटेन्स, पार्सल बैग में क्या क्या हो सकता है? देखिए, साधारण पंजीकृत पार्सल, यानी कि जिनका वजन 4 किलो से कम हो, वो भी पार्सल में काउंट होते हैं। और बीपी पार्सल, इंश्योर्ड बैग्स, ये तीनों हो सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ अबव। 19 नंबर, ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन वेयर देयर इज अ हेड ऑफिस ऑल्सो, तो उसे टाउन ब्रांच पोस्ट ऑफिस कहेंगे, टाउन ब्रांच ऑफिस कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, फॉर अवॉइडिंग unnecessary movements of bags, the new system of bags accounting has been introduced, classifying PORMS office into, बिल्कुल सही आंसर है। बैगों की अनावश्यक आवाजाही से बचने के लिए डाकघर आरएमएस कार्यालय में वर्गीकृत करते हुए बैगों का लेखांकन की नई प्रणाली शुरू की गई है, जिसे हम बैग कार्यालय कहते हैं, ठीक है। बैग ऑफिस कहने का मतलब इसमें आप जानते हैं यूबीओ, यूनिट बैग ऑफिस, डीबीओ, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सीबीओ, सेंट्रल बैग ऑफिस, ये है। इस हिसाब से रोटेशन होते रहता है वहाँ से यहाँ। अब देखिए, अब यहाँ पे द फॉलोइंग कैन नॉट बी बुकड एट मोबाइल पोस्ट ऑफिस, इंश्योर्ड मेल नहीं बुक किया जाता है। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम फॉर्म इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल हैविंग वैल्यू बिलो 300। देखिए, 300 से अगर कम की एसडीआर वैल्यू है तो आप CN22 का यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा है 300 से या मोर देन है 300 तो आप वहाँ पे CN23 का यूज़ करेंगे, ठीक है। आंसर देख लेते हैं हम, CN22 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। What is the insurance scheme for retail customer of articles insured value up to 200? 10 रुपया लगता है, बिल्कुल सिंपल। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डैश के मामले में पीएलआई आरपीएलआई दावेदारों द्वारा क्षतिपूर्ति पत्र निष्पादित किया जाना चाहिए। इसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड। अगर आपका गुम हो गया है तो फिर आपको क्षतिपूर्ति पत्र निष्पादित करना पड़ता है, देना पड़ता है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो यहाँ पूछा है कि व्हाट इज़ द अपर एज लिमिट फॉर एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी। तो अपर एज, क्योंकि इसमें दो ही पॉलिसी होता है, एक 15 साल के लिए, एक 20 साल के लिए। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। लोन फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर आरडी अकाउंट अप टू 50% ऑफ द बैलेंस आफ्टर हाउ मच पीरियड। देखिए, 1 साल के बाद आपको लोन की सुविधा मिल जाती है, जितना आपने जमा किया होगा राशि उसका 50% आपको दिया जाएगा लोन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही चुनना है हमें इन रिस्पेक्ट ऑफ द फिक्टिशियस स्टैम्प। चलिए, तो पहला क्या है हमारा ऑप्शन? पहला ऑप्शन है द मैन्युफैक्चर ऑफ फिक्टिशियस स्टाम्प इज एन ऑफेंस, ऑफेंस तो है, पनिशेबल अंडर सेक्शन 265A, ये गलत हो गया, आईपीसी के धारा 263A में मेंशन है इसके लिए पनिशमेंट। तो देखिए, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? द मैन्युफैक्चर एंड द यूज ऑफ फिक्टिशियस स्टाम्प्स फॉर एनी पर्पस इज नॉट प्रोहिबिटेड, नहीं ये भी गलत है। रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैम्प्स इज नॉट अलाउड फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस है, लेकिन ब्लैक कलर में आपको देना होता है इसको। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, द मैन्युफैक्चर ऑफ फिक्टिशियस स्टैम्प इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पीनल कोड, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। किसी विशेष विषयक को छोड़कर जारी किए जा सकते हैं, तो एक ही बार होता है, ओनली वंस। 29 नंबर बात करें व्यवसायक, 29 नंबर प्रश्न,
हैंडलिंग चार्ज फॉर envelope फॉर बिजनेस रिप्लाई कार्ड इन एडिशन टू द पोस्टेज पर आर्टिकल इज ₹1, बिल्कुल करेक्ट. कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल which provides collection of amount up to 50,000 at the time of delivery of consignments. ठीक है, 50,000 सही. नैतिकता शब्द आया है. क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है द वर्ड एथिक्स कम फ्रॉम, तो इथोस वर्ड से एथिक्स आया है. महाभारत के किस पर्व में भगवत गीता है, तो भीष्मा पर्व में भगवत गीता के बारे में दिया हुआ है. 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसकी यात्रा के विरोध के दौरान चोट के परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तो साइमन कमीशन. 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और चिन्मया समाज, बिल्कुल करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज के लिए आर्य समाज के संस्थापक हमारे दयानंद सरस्वती जी थे. क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पहला नंबर है सेंटेंस पन्ना इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. दूसरा सेंटेंस है जयपुर इज़ द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, ये भी सही है. तीसरा नंबर डायमंड हार्बर इज़ इन ओडिशा, ये गलत है. तो कौन सा ऑप्शन सही है ना, तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन डी सही है. निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती. पहला ऑप्शन ए है CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ द आर्मी. ऑप्शन सी है चीफ ऑफ एयरफोर्स. ऑप्शन डी है स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ऑप्शन डी करेक्ट है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा नहीं की जाती है. क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, डैश स्किल such as writing, speaking and body language are important work ethics so that you can be clear in your message to others. तो किसी को मैसेज देना है, कुछ चीज़ समझाना है, तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है. एथिक्स डील्स विद द करेक्टनेस ऑफ कंडक्ट, यानी आचरण से रिलेटेड है. भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 1905 में हुआ. 40 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द रिवर नॉट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयाज. इसका आंसर गोदावरी होगा, गोदावरी हिमालय से नहीं निकलती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.